क्या आपको भी लगता है कि इंडिया का सबसे बड़ा व्लॉगर सौरभ जोशी एक जेन्युइन यूट्यूबर है? आपको शायद लगता होगा कि सौरभ डेली अपना एक व्लॉग रिकॉर्ड करता है एंड सिंपली अपलोड कर देता है। उसके फेस को देख के लगता होगा कि ये काफी इनोसेंट एंड सीधा साधा व्लॉगर है। अगर आप भी बस इतना ही सोचते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सौरभ के व्यूज मार्केटिंग ट्रैप में फंसे हुए हैं। सौरभ का हर दिन एक नया व्लॉग आता है एंड हर व्लॉग ऑन एन एवरेज 6 से 7 मिलियन व्यूज गेन करता है। अगर हम कैरी मिनाटी, आशीष एंड भुवन बाम के चैनल के व्यूज को काउंट करें तब भी सौरभ के व्यूज ही ज्यादा होंगे। देखो, सौरभ भाई के कुछ कांड के बारे में तो आपको पता ही होगा, जैसे कि स्कैम प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करना, अपनी ऑडियंस से रूडली बिहेव करना, स्क्रिप्टेड एंड ओल्ड व्लॉग्स अपलोड करना। बट इस 5 मिनट की वीडियो में मैं आपको सौरभ के ऐसे हिडन ट्रुथ बताने वाला हूँ जो आपने यूट्यूब पे तो कभी देखे ही नहीं होंगे। और हाँ, बात करेंगे खुद को वेजिटेरियन बताने वाला सौरभ जोशी असलियत में कितना वेजिटेरियन है। सौरभ जोशी के व्लॉग्स को देखकर आपको लगता होगा कि सब कुछ नेचुरल है, फैमिली बॉन्डिंग, डेली लाइफ एंड कोई भी व्लॉग स्क्रिप्टेड नहीं है। बट क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि सौरभ जोशी के मैक्सिमम व्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं? हर रिएक्शन, हर मोमेंट पहले से प्लान होता है ताकि और ज्यादा व्यूज आए और हमारी भोली भाली ऑडियंस बेवकूफ बन सके। सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। अब चलते हैं बाहर, पीयूष स्कूल से आ चुका होगा। तो यहाँ पे सौरभ ने बोला कि पीयूष आज स्कूल गया है और उसके 1 मिनट बाद ही बोलता है कि पीयूष स्कूल से आ गया होगा। तो मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, किसी से भी गलती हो सकती है, तो शायद सौरभ से भी हो गई होगी। उसके बाद मैं डायरेक्ट अपना डाउट क्लियर करने के लिए उस एक्चुअल व्लॉग पे गया और वहां मैंने क्या देखा, सौरभ भाई ने उस व्लॉग से वो पार्ट ही ट्रिम कर रखा है। अब आप खुद बताइए, अगर वो व्लॉग स्क्रिप्टेड नहीं था तो सौरभ को वो पार्ट ट्रिम करने की क्या जरूरत थी? यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि उस व्लॉग की दोनों क्लिप डिफरेंट डेज की है। ये तो अभी एक ट्रेलर है सौरभ के झूठ का। मैं आगे आपको ऐसी क्लिप्स दिखाने वाला हूँ, आपके होश उड़ जाएंगे देखकर कि आपका भोला भाला सौरभ जोशी ऐसे भी कांड करता है। क्या ये देखो चाट के खा रहे तो। इस व्लॉग में सौरभ पीयूषी को खुद बोलता है कि वो चाटने वाला करना। उसके बाद जब पीयूषी वो सेम चीज करने लगता है जो सौरभ ने उसको बोली है, उसके बाद बोलता है कि गाइस देखो, ये चाटने वाला करने लगा है, प्लेट चाटने लगा। कितना ही पागल बनाओगे सौरभ भाई अपनी ऑडियंस को? आपको शायद लगता होगा कि आपके भोले भाले सौरभ जोशी प्योर वेजिटेरियन है, उन्होंने कभी चिकन, बियर एंड वाइन को हाथ तक नहीं लगाया। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो बस 2 मिनट और रुक जाइए इस वीडियो में, मैं आपको ऐसे प्रूफ्स दिखाने वाला हूँ। आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि सौरभ जोशी वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन। देखिए, ये सौरभ का ही एक व्लॉग है और इस व्लॉग में वो दिखा रहे हैं कि कैसे हम घर का सामान लेके आए हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस सामान के बीच में एक पैकेट है जो कि एक चिकन सूप है और उस पैकेट पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इट्स कम्स विद चिकन पीसेस। तो अगर सौरभ जोशी वेजिटेरियन है तो ये चिकन सूप इनके घर में क्या कर रहा है? अब ये मत बोलना कि सौरभ जोशी नहीं खाते होंगे, कोई और खाता होगा, क्योंकि इन्होंने क्लियरली बोला है कि हमारे घर में कुछ भी नहीं बनता है और ना ही हम खाते हैं। मेरे को पता नहीं है क्या, ये आ ही नहीं सकता हमारे घर में कभी, मतलब ही नहीं रहा। ये आएगा, एक तुम खाओगे, कभी घर में आए नहीं भाई। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, आप क्लियरली देख सकते हैं कि घर में कैसे एग की ऑमलेट बनाई जा रही है। अब ये मत बोलना कि ये एग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ब्रेड के साथ एग की ऑमलेट बनाई जा रही है। और बात सिर्फ वेजिटेरियन या फिर नॉन वेजिटेरियन की नहीं है, आपके अपने प्यारे सौरभ जोशी वाइन एंड बियर भी पीते हैं। तो आज मैंने फर्स्ट टाइम वाइन पी, रेड वाइन, और बहुत ही क्वालिटी वाइन थी, बहुत क्वालिटी थी, बट हाँ मेरा सिर घूम रहा है। अगर आप इस व्लॉग में ध्यान से देखो तो सौरभ के पीछे किचन में एक बियर की बोतल रखी हुई है। मुझे तो नहीं लगता कि ये बियर की बोतल पूजा करने के लिए ला रखी है। तो सौरभ भाई, व्लॉग में तो खुद को प्योर वेजिटेरियन बताते हो और व्लॉग के पीछे अंडा, चिकन, बियर, दारू सब कुछ खाया जा रहा है। मेरा बस एक ही सजेशन है, अगर खाते हो तो ऑडियंस को बता दो कि हाँ खाते हैं। देखो, जब एक क्रिएटर बड़ा होता है तो उसकी ऑडियंस उसको एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करती है। अकॉर्डिंग टू मी, उस क्रिएटर को भी अपनी ऑडियंस के साथ सही से बिहेव करना चाहिए, लेकिन सौरभ अपनी ऑडियंस को इग्नोर करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है। एंड ये काफी बार देखा गया है कि सौरभ का एटीट्यूड भी काफी एरोगेंट रहता है अपनी ऑडियंस के साथ। भाई ये तो कुछ ज्यादा है, बहुत एटीट्यूड था भाई। वहाँ से आराम था और यहाँ से इतनी तेज गए सौरभ भाई। यहाँ तक कि उसके गार्ड ने भी बोला है कि सौरभ जोशी किसी से मिलना नहीं चाहता, तो यहाँ पे किसी को आने की कोई जरूरत नहीं है। सौरभ जोशी ये कहता है कि मैं मिलना नहीं चाहता किसी को, मेरे पास किसी को मत दे, डायरेक्ट मना कर दो, वो मिलना नहीं चाहता।
मैं बस सौरव भाई को एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये वही फैंस है जिसकी वजह से आपका चैनल ग्रो हुआ है, जिसकी वजह से आप इंडिया के नंबर 1 व्लॉगर बने हो। लेकिन जब फेम मिला तो अपने इनिशियल सपोर्टर को ही भूल गए। और बात सिर्फ फैंस तक सीमित नहीं है, यूट्यूब पे भी कई क्रिएटर ने सौरव को एक पॉजिटिव वे में क्रिटिसाइज किया, उनके स्क्रिप्टेड कंटेंट, फेक गिवअवेज एंड क्रिंज ह्यूमर के लिए। लेकिन सौरव ने उनमें से कई क्रिएटर्स को डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया, जिसमें से एक टेक क्रिएटर है मनोज दे। आप शायद इनको जानते ही होंगे। जैसे ये सौरव जोशी से मिले, उसके मिलने के बाद उन्होंने एक थंबनेल लगाया पीयूष के साथ, बट उस वीडियो के अपलोड होने के बाद ही सौरव ने मनोज दे को ब्लॉक कर दिया। पीयूष आया था सो करके, थोड़ा नींद में ही था, आके वो बैठा तो पीयूष क्या होता कि जिसको वो पहले से जानता है उससे वो खुल के बात करता, बाकी ऐसे नॉर्मली थोड़ा शांत स्वभाव का ही है, चुपचाप बैठे रहेगा, ठीक है। तो ऐसे एक मैंने ब्लॉग बनाकर डाला था, तो ब्लॉग में क्या हुआ ना कि बहुत सारा कमेंट आने लगा कि पीयूष का बिहेवियर ठीक नहीं था, आपको वो रिस्पेक्ट से बात नहीं किया, अच्छे से बात नहीं किया, बट वो तो बच्चा है, उसको क्या ही समझ। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना करके एक्सप्लेन कर देते क्यों इतना हेट मिल रहा है उसको। तो मैंने सोचा थोड़ा थंबनेल ऐसा लगा देते जैसा ज़्यादा व्यूज आ जाए। भाई यूट्यूब पे सब व्यूज के लिए ही काम करते हैं, कोई तो सर्वर भरने के लिए काम नहीं करता है, सब अपने मकसद। तो मैंने भी थंबनेल में लिख दिया कि घमंडी पीयूष क्वेश्चन मार्क, ताकि लोग ऐसा कमेंट आ रहा था घमंडी पीयूष, तो मैंने सोचा यही थंबनेल में, टाइटल में नहीं था, थंबनेल में था। वही थंबनेल लेकर के सौरभ जोशी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। बताइए, वीडियो डालने में 1 घंटा भी नहीं हुआ। मैंने सोचा वीडियो देखा ही नहीं है क्या। सौरभ के ऐसे बिहेवियर को देखते हुए ही लोग बोलते हैं कि सौरभ का असली स्टार पीयूष जोशी है, जिसे हर व्लॉग में हाईलाइट किया जाता है, जिससे उसके वीडियोस पे व्यूज आए, उसके चैनल की ग्रोथ हो। बट आजकल सौरभ ने अपना कंटेंट टूल कुनाली एंड अपने होने वाली वाइफ को बना रखा है। सौरभ जोशी का नाम आज हर यूट्यूब व्यूअर जानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसके व्लॉग्स के पीछे कुछ ऐसे भी काम हुए हैं जो स्कैम की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्ट प्रमोशन की, जहां पर पैसे के लिए ऑडियंस को मिसलीड किया गया। देखो, सौरभ ने प्रमोट किया था एक आदिवासी हेयर ऑयल, और आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट था जो लोगों ने स्कैम डिक्लेयर किया था। आदिवासी हेयर ऑयल के क्लेम्स फेक थे और काफी लोगों ने उसको यूज करने के बाद एक नेगेटिव रिव्यू दिए थे। बट सौरभ जोशी ने बिना कुछ रिसर्च किए उस प्रोडक्ट बस सिंपली उसको प्रमोट कर दिया, बस कुछ पैसों के लिए। तो सौरभ भाई, आपने तो पैसे लेकर प्रमोशन कर दिया, बट स्कैम किसके साथ हुआ? स्कैम हुआ आपके व्यूअर्स के साथ, आपकी ऑडियंस के साथ, जिन्होंने वो प्रोडक्ट खरीदा था। और इस स्कैम का हिस्सा केवल सौरभ जोशी ही नहीं थे, काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी इस आदिवासी हेयर ऑयल को प्रमोट किया था और अपनी ऑडियंस के पैसों के साथ स्कैम कराया था। उसके बाद जब उसकी ऑडियंस के साथ स्कैम हुआ तो उसकी ऑडियंस ने उसको काफी बैकलैश दिया, जिसकी वजह से सौरभ जोशी को वो वीडियो ही डिलीट करनी पड़ी विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन। एक और स्कैम की बात कर लेते हैं, जिस स्कैम का हिस्सा अपने सौरभ भाई भी थे। यस, मैं बात करने वाला हूँ हाईबॉक्स ऐप की। ये एक 500 करोड़ का स्कैम था। एक्चुअल में एक मोबाइल एप्लीकेशन थी। इनका कहना था कि आप हमारे ऐप में 500 से लेके 1 लाख रुपए तक डिपॉजिट करो और उसके अगले दिन ही हम आपको 1% का प्रॉफिट देंगे। तो इस ऐप को भी आपके अपने सौरभ जोशी ने प्रमोट किया और सौरभ जोशी के कहने से ही उनकी ऑडियंस ने काफी पैसा इसमें डिपॉजिट किया। और बाद में क्या हुआ? बाद में इस ऐप ने यूजर्स को विड्रॉल देना ही बंद कर दिया। तो स्कैम किसके साथ हुआ? स्कैम हुआ सौरभ की ऑडियंस के साथ। सौरभ ने तो ऑलरेडी प्रमोशन का पैसा ले ही लिया था। तो सौरभ भाई, एक बात बताओ, आप इतने बड़े यूट्यूबर हो, प्रमोशन करने से पहले आपने उस कंपनी को वेरीफाई क्यों नहीं किया? क्यों विदाउट एनी वेरिफिकेशन आपने सिंपली उसका प्रमोशन कर दिया, अपने ऑडियंस के पैसे को फंसा दिया स्कैम में? ये सब एग्जांपल से बस एक ही बात पता चलती है कि जब किसी क्रिएटर को फ्री में पैसा मिल जाता है तो वो अपने ऑडियंस के ट्रस्ट के साथ ही खेलने लगता है। बट सबसे बड़ा स्कैम तो सौरभ जोशी अपनी ऑडियंस के साथ अब कर रहा है। सौरभ ने अभी तक अपनी वाइफ को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस नहीं किया है। अभी तक ना कोई नाम, ना फेस, ना कोई क्लियर आइडेंटिटी। लेकिन हर कुछ दिनों बाद एक नया व्लॉग आता है जिसमें सस्पेंस बनाया जाता है। मेरी होने वाली वाइफ, शादी की तैयारी, उसने मुझे गिफ्ट दिया। ऐसे क्लिकबेट टाइटल एंड थंबनेल को यूज करके ऑडियंस को बेवकूफ बनाया जाता है। यस, थंबनेल में ब्लर्ड फोटो लगाया जाता है जिससे ऑडियंस में सस्पेंस क्रिएट हो और व्यूज की रफ्तार डबल हो जाए। देखो, सौरभ का खुद का तो कोई कंटेंट है नहीं, कभी पीयूष पे डिपेंडेंट रहता है, कभी कुनाली पे, और आजकल तो अपनी वाइफ पे ही डिपेंडेंट है। काफी लोग बोल रहे हैं कि सौरभ अपनी वाइफ को एक कंटेंट टूल की तरह यूज कर रहा है। ना फेस रिवील, ना रियल इंटरेक्शन, सिर्फ सस्पेंस एंड स्पेकुलेशंस। और जब ऑडियंस बोर होने लगती है तो एक नया ट्विस्ट डाल दिया जाता है व्लॉग्स में। आपको तो पता ही होगा कि फिर कैसे व्लॉग आते हैं, लाइक शॉपिंग विद हर, फेस रिवील, गिफ्टेड रिंग। उसके बाद इन्हीं सब क्लिकबेट टाइटल एंड थंबनेल से अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बनाया जाता है। तो क्या सौरभ एक स्कैमर है या फिर स्मार्ट मार्केटर? आपको क्या लगता है कि उसने अपनी ऑडियंस को मिसलीड किया है या नहीं? और हाँ, अगर आपको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए लाइक हाउ ही इज यूजिंग हिज वाइफ फॉर जस्ट यूट्यूब व्यूज, तो उसके लिए भी कमेंट करके बता देना। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना। पूरा 1 हफ्ता लगा इस वीडियो को बनाने में।